तारीख को और 29 तारीख को आदरणीय देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी मुंगेर लोकसभा के लखीसराय हेडक्वार्टर में आएंगे। 14 के पहले के भारत और बाद की भारत की ही चर्चा कर रहे हैं। 50 लाख लोगों को सीधा पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार और 1,82,00,000 परिवार को सीधा अनाज देते। इसलिए भाजपा काम के भरोसे जनता के बीच में जाएगी और जनता के भरोसे ही नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। ये हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और मधुबनी जिला का ये झंझारपुर विधानसभा है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आए थे। सम्राट चौधरी ने कई सारी बातों को रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने तमाम बातों को लोगों के सामने प्रेषित करने की कोशिश किया है। इससे पहले हमने रिपोर्ट दिखा चुका है कि वो विभिन्न जगहों पर गए हैं, इंस्पेक्शन किए हैं कि JP नड्डा यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी ने झंझारपुर को जिला बनाने के अतिरिक्त तो उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर के भी कई सारे सवालों का जवाब दिया है और उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे JP नड्डा आएंगे और मुंगेर में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। बहुत सारी बातों को रखा है और नीतीश कुमार पे भी करारा हमला बोला है। देखिए, इस वीडियो में कई सारी मुद्दों पर बेबाकी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कई सारी बातों को रखे हैं। आज लोकसभा के क्षेत्र में महासंपर्क अभियान के माध्यम से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रवास का कार्यक्रम, आम सभा का कार्यक्रम 24 जून को झंझारपुर के स्टेडियम में और पूरी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक इस कार्यक्रम को चलाने का काम करेगी और इसमें कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कई मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बावजूद प्रत्येक लोकसभा में, पूरे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक आम सभा कर रही है। नॉर्थ बिहार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी झंझारपुर लोकसभा आ रहे हैं 24 तारीख को और 29 तारीख को आदरणीय देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी मुंगेर लोकसभा के लखीसराय हेडक्वार्टर में आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को पूरा भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटी से लेकर पूरे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे और भाजपा ने के नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इसका पूरा विश्लेषण हम आम लोगों के बीच में भी कर रहे हैं और आम सभा के माध्यम से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताएंगे कि हमने क्या काम किया आम लोगों के बीच में, क्या क्या उपलब्धि हमारी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है। इन 6 पार्टी को हमने कुडरनी में भी हराया और गोपालगंज में भी, और आगे भी लोकसभा के चुनाव में पूर्ण रूप से ये 6 पार्टी को हराने का ही काम करेंगे। सर, 9 वर्ष कामयाबी के लिए आप लोग महाजनसंपर्क की शुरुआत की है, लेकिन 14 जून को महागठबंधन ने नाकामयाबी के लिए जो है केंद्र सरकार के ऊपर में जो है प्रदर्शन किया। क्या नहीं, ये पूछना चाहिए आपको। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, आपको ये विस्तार से बताना चाहिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
गरीबों को खाना मिला कि नहीं। आज झंझारपुर में हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसमें भारत सरकार सहयोग दे रहा है। ये तो कभी किसी बिहार सरकार के मंत्री ने नहीं कहा हो, लेकिन झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें भी 200 करोड़ रुपया भारत सरकार के। 4 लेन बन रहा है, पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बना, गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला 50 करोड़ हिंदुस्तान में। बिहार में 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला, और उसमें एक परिवार में यदि 2 करोड़ में से यदि परिवार को जोड़ेंगे तो लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ। तो हम तो काम पे बात कर रहे हैं, 14 के पहले के भारत और बाद की भारत की ही चर्चा कर रहे हैं। 50 लाख लोगों को सीधा पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार ने 50 लाख, और 1 करोड़ 82 लाख परिवार को सीधा अनाज देते। परिवार को, परिवार मतलब 4 गुना और अधिक हो। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास करती है। आज यदि 4 लेन बना है तो यही सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था ना, इसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए भाजपा काम के भरोसे जनता के बीच में जाएगी, और जनता के भरोसे ही नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, ये हम लोग जानते हैं। सर 7 महीने से काम बंद है सर, मेडिकल कॉलेज का क्यों बंद है सर? 7 महीने से झंझारपुर में 7-8 महीने से मेडिकल कॉलेज का काम पूरी तरह से बंद है सर। ये तो बिहार सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि एजेंसी वही, एजेंसी के तौर पर कुछ राशि उनके भी लगे हैं, तो स्वाभाविक है ये जवाब बिहार सरकार को देना पड़ेगा। विस्तार से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झंझारपुर लोकसभा में अपनी बात को रखें, और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताएं। सर, महागठबंधन का कहना है कि आप लोग डर गए हैं, इसीलिए मुंगेर जा रहे हैं। डरने की बात कहाँ से? महागठबंधन 7 पार्टियों का गठबंधन था, एक पार्टी छोड़ चुके। देखते तो रहिए, आप एकदम लिख के रखिए कागज कलम पे, 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा, और 2025 आते आते नीतीश कुमार जी का वही हाल होगा जो 1995 में उनका हाल हुआ था, वहीं पहुंचा दिया, जनता पहुंचा दिया। क्या लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व ही हो सकता है क्या? जिस नेता ने इस बात को कहा है, मैंने कल ही कहा है कि क्या इस देश में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करने का अधिकार समय के पहले सिर्फ प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट के अध्यक्ष वही होते। जब तक वो लोकसभा भंग नहीं करेंगे तब तक चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। तो जिस नेता ने कहा, उनकी या तो प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई होगी, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री जी को ही पता है कि चुनाव कब होगा, या इलेक्शन कमीशन को पता है, तो इन दोनों से वार्ता उनकी हुई है क्या? हुई है तब तो उनको कुछ नहीं। राहुल गांधी भी आने वाले हैं। अरे कोई आए, राहुल गांधी जी भी देश के नेता हैं, आए, स्वागत है। 50 वर्ष के पॉलिटिकल वर्कर को देखना भी चाहता है हिंदुस्तान। जीतन मांझी जी महागठबंधन छोड़ चुके हैं, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी पार्टी की या एनडीए की क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने विभिन्न बातों को रखा है। कहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो आने दीजिए, इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई वर्षों से नहीं आए थे, लोग तरस गए हैं देखने के लिए। इसके बाद जो भी स्थानीय यहाँ की समस्याएं हैं जिला को लेकर के और विभिन्न बातों को लेकर के स्पष्टीकरण उन्होंने स्फुटित किया है लोगों के सामने। ऐसे ही देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।